कहते हैं इसको? स्केल। हैं? स्केल। स्केल। इस स्केल की कितनी लंबाई है? इसको क्या कहेंगे? एक पूरा स्केल को 1 फीट। 1 फीट। क्या बोलेंगे? 1 फीट। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें 2 भाग बने होते हैं। इसका पूरा तो लंबाई इसकी 1 फीट है, लेकिन इसमें 2 अगर आप देखेंगे तो एक छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिखे होते हैं अंक। सही है क्या? और एक थोड़ी बड़ी दूरी पर लिखे। तो जो छोटी दूरी पर लिखे उसे क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। और स्केल पे भी लिखा होता है, हम पढ़ते नहीं है, सब लिखा है इस पे। देखो सेंटीमीटर मतलब ये छोटी दूरी पर क्या कहलाती है? सेंटीमीटर। तो 30 अंकों तक लिखा, 1 से लेके 30 तक। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट। हाँ, 30 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट। मतलब 30 सेंटीमीटर कह लो। ये बात है। अब दूसरी तरफ देखेंगे हम, थोड़ी दूरी दूरी पर लिखा है, जिसे बोलेंगे हम इंच। क्या बोलेंगे? इंच। इंच होते 12। कितने होते हैं? 12 इंच बराबर 1 फीट। अब इसके स्केल का जो नाम है वो 3 नाम हो गए इसके। इस स्केल को हम 1 फीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फीट। इस स्केल को हम 30 मीटर भी कहते हैं, और इस स्केल को हम 12 इंच भी कहते हैं। मतलब 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट। कोई समस्या? नहीं सर। किसी को? नहीं सर। नहीं। वेरी गुड। अब देखेंगे हम नापने। दिख रही है क्या? यस सर। है? यस सर। अब ये लाइन का ये लास्ट छोर है और ये पहला छोर है। है? अब मुझसे कहा जाए नाप के बताओ, तो मैं यहाँ रखूंगा। ये देखो ऐसा पहला वाला बिंदु है ना, ये पहली लाइन जो है शुरुआत, उस बिंदु को मैं पहले छोर पे रखूंगा और लास्ट वाले को यहाँ रखूंगा। तो अब मुझे नापने में आ रहा है, यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और देखेंगे कितना है तो 0.5 है। मतलब 12 और 13 के बीच का जो पॉइंट है, जो 5 नंबर तक बना हो, 5 लाइन के बाद एक छोटा सा बड़ा डंडा बना होता है, 12.5 सेंटीमीटर। कितनी? 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। नहीं आई समझ में? आ गई सर। आ रही है ना? यस सर। कोई समस्या है? नहीं सर। नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए दूसरे तरीके समझते हैं अब हम। अब आप दूसरा समझिएगा। अब हमने ये जमीन पर बना दिया, ठीक है? ये इसकी लंबाई कितनी हो गई भैया? 1 फीट। हैं?